हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान राजपूत, आपका ऑनलाइन फिजिक्स टीचर। आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर ली हैं। आज के 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करके हम इस चैप्टर का इस सेक्शन का हम वाइंड अप कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो अब देखें, इसके अंदर पहला टॉपिक है मैग्नेटिक लेविटेशन। तो लफ्ज़ मैग्नेटिक जो आ रहा है इससे मुराद है मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेट के साथ एक कॉन्सेप्ट जो है वो जुड़ा हुआ है, वो है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेट क्या होता है, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने बचपन में भी यूज़ किए, अभी भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। जो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ रोटेट कर ले, सादा अल्फाज में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो लेविटेशन का मतलब होता है चीज़ों को सस्पेंड कर देना, उठा लेना। लेविटेट कर देना मतलब कि ज़मीन की सतह से कुछ ऊपर उठा लें उसको। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए चीज़ों को ज़मीन की सतह से ऊपर उठा लें कि बग़ैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स तो होगी लेकिन उसके अलावा कोई और फोर्स उसके अंदर ना हो, कोई सपोर्ट ना हो, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। तो मैग्नेटिक लेविटेशन जो है वो एक किस्म का मेथड, एक तरीका है जिसके ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठा सकते हैं ज़मीन की सतह से, उसको हम लटका सकते हैं बग़ैर किसी फोर्स के, बग़ैर किसी सपोर्ट के। देख लें डेफिनेशन कि मैग्नेटिक लेविटेशन इज़ अ मेथड बाय विच एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक लेविटेशन एक मेथड है जिसके ज़रिए एक ऑब्जेक्ट इज़ सस्पेंडेड, उठा लिया जाता है, उसको लटका दिया जाता है विथ नो फोर्स, और कोई भी फोर्स नहीं लगाई जाती अदर देन मैग्नेटिक फील्ड। वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर यूज़ होगा। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, इनको समझ लें कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। अगर मैं इसके करीब एक और मैग्नेट रख दूँ और इसका साउथ पोल इसके साउथ पोल के करीब कर दूँ, तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को लानते देंगे, दूर करेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। ये है परमानेंट मैग्नेट। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर में से आप करंट गुजारें तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, बन जाती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। अब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट सुपर कंडक्टर्स को यूज़ करके बना सकते हैं। इसका जिक्र मैं पिछले वाले लेक्चर में कर चुका हूँ। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो वो लेक्चर जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास नीचे ट्रैक है और उसके ऊपर ये ट्रेन है, ठीक है, तो एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके अंदर लगाया जाता है, ट्रैक के अंदर, पटड़ियों के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे इसके ट्रैक के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया, मैं EM लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। और ऊपर जो इसके ऊपर जो ट्रेन होगी उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, और इस तरीके से कि वो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करें, ठीक है। अब देखें मैग्नेट आया है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो ये दोनों मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो ट्रेन है वो कुछ ऊपर को उठ जाएगी, ठीक है। और इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। और सबसे पहले इसको जो शुरू किया था, जिसका फाउंडर हम कह लें, तो जर्मनी है, लेकिन वो कुछ वजूहात की वजह से वो इसमें ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, तो अभी इसका क्रेडिट चाइना के पास है, मैग्नेटिक ट्रेन का। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक जाइरोस्कोप, लिखा हुआ है GYRO, गायरोस्कोप पढ़े हम, लेकिन ये जाइरोस्कोप पढ़ा जाएगा। जाइरोस्कोप क्या होता है, ये किस्म की एक डिवाइस होती है दैट इज़ यूज्ड, जो यूज़ की जाती है टू मेजर, पैमाइश करने के लिए, और मेंटेन, या फिर उसको चीज़ को मेंटेन करने के लिए। किस चीज़ की पैमाइश, किस चीज़ को मेंटेन करना है, ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए कोई चीज़ घूम रही है तो उसकी जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, जैसे आप मोबाइल लेते हैं, लैंडस्केप मोड पे है, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड पर है, अगर आप मोबाइल वैसे लटा दें तो उसकी जो सारा सिस्टम है वो टेढ़ा हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये ओरिएंटेशन है। तो आप इसको समझने के लिए आप सिंपल एक लट्टू जो है ना, उसकी मिसाल है। लट्टू भी एक जाइरोस्कोप होता है, ठीक है। लट्टू जिस तरीके से रोटेट करता है, घूमता है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट एंगुलर वेलोसिटी का भी आएगा, ओरिएंटेशन का भी आएगा। आप लट्टू को वैसे अगर ज़मीन के ऊपर रखें तो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, वो गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जब लट्टू चलता हुआ लट्टू होता है, वो किस तरीके से घूम रहा होता है और अपने आप को मेंटेन करता है, अपने मोशन को मेंटेन करेगा और वो गिरेगा नहीं। तो ये एक किस्म का हमारा जाइरोस्कोप ही होता है, ठीक है।
अगर आपने यूट्यूब पे वो देखे हो, आपके एक्सपेरिमेंट्स आते रहते हैं शॉर्ट्स में कि एक व्हील लिया, व्हील के साथ हमने रस्सी बांधी, अगर हम वैसे व्हील को छोड़ेंगे तो व्हील जो है नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर उसको रोटेट करके छोड़ेंगे तो व्हील घूमता रहेगा सीधा स्ट्रेट, गिरेगा नहीं। वो भी एक जायरोस्कोप है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जायरोस्कोप की और भी हमारे मिसालें आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहले लट्टू आ गया, फिर ये व्हील आ गया। आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस जैसे कि व्हील हो गया, टायर हो गया, जिसको हम एक इस तरीके से एक्सिल के अराउंड रोटेट करवा सकें, वो हमारा जायरोस्कोप है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास नॉइज़ कैंसिलेशन का। ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल इजी टॉपिक है। नॉइज़ कैंसिलेशन क्या है? हमारे पास साउंड, देखें फिजिक्स के अंदर हम बड़ा डीप में पढ़ते हैं साउंड को। साउंड एक किस्म की एनर्जी है। ठीक है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी वाइब्रेशन से रिलेटेड जो एनर्जी है हमारे पास, उसको हम साउंड कहते हैं। ठीक है। साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग सोर्स के ज़रिए ही जनरेट किया जाता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज। अब साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पिच हो गई, लाउडनेस, क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इन सब को कंट्रोल करके हम हमारा जो साउंड है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की है या कोई बच्चा है तो उसकी आवाज़ पतली होती है, श्रिल होती है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उसकी पिच ज़्यादा होती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आम बंदा कोई बोल रहा है जिसकी आवाज़ थोड़ी मोटी है, उसका मतलब यह है कि उसकी पिच कम है, फ्रिक्वेंसी कम है और आवाज़ की वेवलेंथ ज़्यादा है। आजकल मोबाइल के अंदर ऐसी जो है ना एप्लीकेशंस आ गए जो आपकी वॉइस को चेंज कर देता है। वॉइस चेंजर वो क्या करता है? वो इन प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज करता है। पिच को चेंज कर दिया, वेवलेंथ को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास मेन टॉपिक जो है वो नॉइज़ कैंसिलेशन है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा तो बजट है नहीं, तो हमारे पास एक हल्का सा माइक है बोया का। ठीक है। अब पीछे शोर भी होगा, ठीक है ना, और कोई डिफेंस में तो है नहीं। ठीक है। तो हमारे पास इधर शोर भी है गलियों में, तो हम उस नॉइज़ को पीछे से फिर कैंसिल भी करते हैं। हमारे पास ऐप मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम इसको कैंसिल करते हैं। तो ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन का सारा कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। जिसके ज़रिए हम अननेसेसरी नॉइज़ को, आवाज़ को हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट फिर फिज़िक्स से ही रिलेटेड है। इसको इंशाल्लाह हम जब ये वेव्स एंड ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे, साउंड वेव्स वगैरह, तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको बर वक्त लेक्चर्स मिल सकें। ठीक है। ये लेक्चर आपको थोड़ा एक दिन मिस हो गया, बीच में थोड़ा कुछ जो है इम्पोर्टेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है। तो आप इस चैनल के थ्रू अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए नई बुक की। और उसके अलावा एक मेरा पर्सनल भी यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं इंटर फिजिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ और फर्स्ट ईयर के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका मैं लिंक जो है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।